अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अब्दुल वली PHP के ट्यूटोरियल्स के साथ। दोस्तों, PHP की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PHP की फंक्शंस को। ठीक है, द फंक्शंस। यहाँ पर हमारे पास जो है टॉपिक है नंबर 8 पे, तो हम फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। ये है मेरे पास एक नोटपैड का डॉक्यूमेंट जो है ओपन है। बेसिक से PHP का वो जो है इंसर्ट कर लिया मैंने, ब्लॉक जो है PHP कोड्स का। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो सेम फोल्डर है हमारे पास PHP ट्रेनिंग का, उसमें इसको functions.php के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब आपको फंक्शंस के बारे में मैं कुछ बताऊंगा कि फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं। फंक्शंस PHP के अंदर जो है मुख्तलिफ फंक्शंस है जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस। लेकिन आप अपनी तरफ से भी PHP के अंदर फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है जी, अपने जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस बना के आप उन फंक्शंस के अंदर जो है कोई भी जो है स्क्रिप्ट सेव कर सकते हैं। ठीक है, और उन फंक्शंस को बाद में कॉल कर सकते हैं आप वेर एवर यू नीड, जहाँ आपको ज़रूरत हो। तो जैसे हमने पिछले एक वीडियो में एरेज के ऊपर बात की थी कि इसमें आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो फंक्शंस पर एक बहुत बड़ी दुनिया है। फंक्शन के अंदर जो है आप एरेज को भी स्टोर कर सकते हैं। आप फंक्शन के अंदर जो है मतलब है कि 10, 20, 30 एरेज को भी सेव कर सकते हैं। वेरिएबल्स को भी सेव कर सकते हैं। जो PHP के डिफ़ॉल्ट कमांड्स हैं उनको भी सेव कर सकते हैं। इसके अंदर जो है आप बहुत पूरी एक वेबसाइट, पूरा एक पेज जो है वो एक फंक्शन के अंदर सेव कर सकते हैं। पूरा एक प्रोजेक्ट, पूरा एक स्क्रिप्ट जो है फंक्शन के अंदर आप सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फंक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है PHP के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। फंक्शन PHP के अंदर क्रिएट करने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी है, C लैंग्वेज है या जावा है या जावा स्क्रिप्ट है, वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो फंक्शंस जो है सब में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, फंक्शन का तरीका ये होता है कि आपने फंक्शन लिखना होता है। ठीक है, और फंक्शन जैसे आप लिखो, PHP के अंदर ये खूबी है, और दूसरे बल्कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये खूबी है जिसमें हम ये लिख रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट कोई कमांड होती है ना, वो जब आप लिख लेते हो तो उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, देखो फंक्शन हमने लिखा। इसके बाद जो है अपने फंक्शन को अपना कोई नाम देना होता है। फॉर एग्जांपल आपने इसको नाम दिया यूज़र, ठीक है, फंक्शन जस्ट, और ये दो जो है ब्रैकेट्स आप इसके अंदर आप ऐड करने होते हैं, ये जो पैरेंथेसिस है। ठीक है जी, और ये दो जो और कर्ली ब्रैकेट्स है इसके अंदर आप इस फंक्शन बेसिकली ये फंक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ से डिफ़ॉल्ट फंक्शन से। उसके बाद ये आपने नाम दिया व्हाट्सएवर नाम यू लाइक यू कैन गिव, यानी कि कोई भी नाम आप दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यूज़र फंक्शन मैंने दिया तो आप जो है माई फंक्शन, जो भी मतलब चीज़ आप इसमें उसी हवाले से आप इसको फंक्शन देंगे। ठीक है, ये बाद में हम प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ भी करेंगे। तो मैंने इसको यूज़र फंक्शन दिया, और ये दो पैरेंथेसिस बाय डिफ़ॉल्ट लाजमी है क्योंकि फंक्शन है ये। और इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ स्टोर करना चाहे स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, नेम इज इक्वल टू, ठीक है जी, इज इक्वल टू वली खान। ठीक है जी, और दूसरा वेरिएबल लोकल वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान। ओके, एंड हियर आई विल ऐड माय ईमेल एड्रेस। 3 वेरिएबल्स को मैंने सेव कर दिया है। ठीक है जी, इस फंक्शन के अंदर नीचे में क्या करना है, मैंने जस्ट यूजर फंक्शन इसको ऐड कर, कंट्रोल एस करके सेव करते जाते हैं। इस पेज को देखते हैं अपने ब्राउज़र में, लोकल होस्ट और PHP ट्रेनिंग का हमारा फोल्डर है। इसके अंदर जो है हमारे पास ये है फंक्शन के नाम से functions.php। यहाँ गए कुछ भी नहीं है, तो फंक्शन के अंदर हमारे पास डेटा सेव है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर जो है एक वेरिएबल को हम यहाँ पर दे देते हैं। कंट्रोल एस करके सेव किया, फ्रेश किया, यूज़र डिफाइंड मिस्टेक्स, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, जो इस फंक्शन के साथ जो है इसको आना चाहिए
वैसे हम इको कर देते हैं। फंक्शन वैसे इको नहीं किया जाता, लेकिन हम चेक करते हैं कि क्या एरर है यहाँ। functions.php, क्योंकि इको की ज़रूरत नहीं होती है, फंक्शन डायरेक्ट जो है वो कॉल हो जाता है। लेकिन हमने इसके अंदर गलती ये की कि यहीं पर जो है हमने इसको इको करवाना है ऊपर, ये जो हमारे वेरिएबल्स है, ठीक है। और जस्ट कंट्रोल एस करके सेव करना है और यहाँ पर रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं वली खान cricketer@yahoo.com इन पाकिस्तान। फंक्शन हमने जस्ट यहाँ पर कॉल किया है। अगर ये फंक्शन हम हटा दें यहाँ पर, यानी कि फंक्शन को शो करना लाजमी होता है अपने नीचे, तो ये डेटा नहीं नज़र आएगा। तो यहाँ पर फंक्शन जो है, अगर आप यूज़र फंक्शन का नाम है, ये तरीका होता है, ठीक है। ये आप जो है ये सारा डेटा इस फंक्शन में सेव है, ये वाला, ठीक है। अब इधर अगर आप br लगा दो और इधर भी br लगा दो, कंट्रोल एस करके सेव कर दो, रिफ्रेश कर लो, तो ये देखो वली खान cricketer@yahoo.com और पाकिस्तान, ये फंक्शन के अंदर बेसिकली सेव है, ठीक है जी। आते हैं एक दूसरा फंक्शन बनवाते हैं। इसमें ये डेटा जो है इसको हटा देते हैं, कुछ और सेव करते हैं। मतलब इस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर जो है एरेज को सेव कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो है कंडीशंस को सेव कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो है वेरिएबल्स को सेव कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स को सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। इस फंक्शन के अंदर में एक कमांड है मेरे पास इंक्लूड का, ठीक है जी। इंक्लूड का कमांड है, बाद में भी आ रहा है, आपको सिखाऊंगा। लेकिन इस इंक्लूड की कमांड के अंदर जो है मैं क्या करता हूं जनाब कि इसमें एक पेज में इंक्लूड करता हूं, ठीक है। एक पेज है हमारे पास, पेज का नाम है, यहाँ पर हम देखते हैं अपने इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पर नहीं, एक और फोल्डर में मेरे पास कुछ पेजेस है, मैं उनको लेकर आता हूँ, ठीक है। आपके सामने PHP टेस्ट के नाम से हमारे पास फोल्डर है, 3 पेजेस हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3। इन पेजेस को मैं थोड़ा सा कॉपी करता हूँ, ठीक है जी। आपको अभी पता चल जाएगा कि फंक्शन कितना जो है वो अहमियत रखता है। ये 3 पेजेस है, HTML के पेजेस है सिंपल से। इन 3 पेजेस को मैं PHP ट्रेनिंग वाले फोल्डर में कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 1, 2, 3, ठीक है जी। और इंक्लूड की कमांड के ज़रिए मैं इनको इंक्लूड कर रहा हूँ पेज 1.html, और नीचे आके मैं इंक्लूड, ठीक है जी, और पेज 2.html, और इसी को कॉपी करता हूँ और नाम चेंज कर देता हूँ पेज का, 3 कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। ठीक है जी। ये क्या मसला हो गया इसके अंदर, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। यूजर फंक्शन के अंदर एक फंक्शन हमने बनाया और उसमें इंक्लूड की कमांड हमने यूज की है। 3 पेजेस है हमारे पास HTML के, ठीक है। इन 3 पेजेस को हमने इंक्लूड का एक कमांड है PHP का, ठीक है, उसकी मदद से हमने इंक्लूड किया है, यानी शामिल किया है, ठीक है। और हमने सेव कहाँ किया है, फंक्शन के अंदर, और फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ है, ठीक है जी। कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। अगर ये फंक्शन आप हटा देंगे यहाँ पर कॉल करने से, यानी कि नीचे, तो यहाँ पर आप इस पेज में, जो पेज आपका है, यहाँ रिफ्रेश करिए, कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर जो है फंक्शन को रखेंगे और कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे, तो यहाँ पर आप मैजिक देखिएगा, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, हेलो माय फ्रेंड, हेलो अगेन माय फ्रेंड, ये नीचे एक टेबल आ गया और नीचे एक साइन अप का जो है फॉर्म आ गया। ये सब कैसे आया? ये सब इसलिए आया कि ये एक पेज जो है HTML का पेज, यहाँ पर मैं आपको ये तीनों पेजेस जो है अपने ब्राउज़र पे शो करवा देता हूँ। ये पेज नंबर 1 जो है, इसके अंदर हमारे पास हेलो माय फ्रेंड्स, हेलो अगेन माय फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है पेज नंबर 1 के अंदर, ठीक है। पेज नंबर 2 के अंदर एक टेबल है, ये टेबल है इसके अंदर, वैसे एग्जांपल के लिए हमने बनाए हैं। और पेज नंबर 3 के अंदर एक फॉर्म है सिंपल सा, ये यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, यूज़र लॉगिन फॉर्म। और ये इस पेज पे सब एक साथ आ गई। सब एक साथ क्यों आ गई?
इसलिए आ गई कि हमने इंक्लूड का फंक्शन यूज़ किया पेज 1 को इंक्लूड करने के लिए एक पेज के अंदर, और पेज 2 को इंक्लूड किया, फिर पेज 3 को इंक्लूड किया, और इसको बेसिकली हम सेव कर रहे हैं एक फंक्शन के अंदर, जो कि फंक्शन यहाँ पर यूज़र फंक्शन के नाम से, और फंक्शन को फिर हमने जैसे यहाँ पर कॉल किया तो जितना भी कुछ इसके अंदर सेव था, यानी कि जो हमने सेव किया था फंक्शन के अंदर, वो सब हमारा पेज पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है जी, तो ये खूबी होती है PHP के अंदर भी, ये खूबी है। और आपका जो है फंक्शंस के अंदर भी ये खूबी है कि आप पूरा का पूरा एक पूरा प्रोजेक्ट उसके अंदर सेव कर सकते हो, बाद में कॉल कर सकते हो। अब हमारा सारा काम किस में हुआ है, सिर्फ हमारा सारा काम आ गया इस एक छोटे से लाइन पे कि यूज़र फंक्शन हम जहाँ कॉल करेंगे तो इतना डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये PHP की खूबी होती है कि कितनी तेज़ी से चीज़ को जो है वो डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, फास्टर। तो ये यहाँ तक इनफ था उसके हवाले से आपका जो फंक्शंस है। ठीक है जी, इसको हम बाद में प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करेंगे, लेकिन इसके बाद जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और गेट मेथड और पोस्ट मेथड, पहले गेट मेथड उसके बाद पोस्ट मेथड के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा PHP की ट्रेनिंग के साथ।